और अब खबरें विस्तार से। भिनसर के जंगल में आग बुझाने गए 4 लोगों की आग की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। गंभीर रूप से झुलसे घायलों को बेस अस्पताल लाया गया, जहां पर इनका इलाज जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि इनमें से एक 80% से ज्यादा झुलस गया है, जबकि अन्य 45% झुलस चुके हैं। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि भिनसर में आग लगने की सूचना पर मौके पर इन 8 लोगों की टीम मौके पर गई और हवा की तेजी के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे 4 लोग मौके पर ही मर गए और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल रेफर किया गया। हमें आग की सूचना मिली तो तुरंत हमारी जो टीम थी रूटीन में वो तैयार रहती थी और वो जैसे उसको पता लगी तो वो घटनास्थल की ओर गई। तो भिनसर गेट से 5-6 किलोमीटर ऊपर जाके बुरुसकुटिया नामक एक जगह है, वहाँ से स्टाफ रोड से शायद संभवतः जो हमको देख के अभी लग रहा है, क्योंकि कोई भी स्टाफ जो उनमें से था वो बोलने की हालत में नहीं है, तो वहाँ से ये नीचे को देख करके एनालिसिस कर रहे थे कि आग कहाँ से हम इसको कंट्रोल करेंगे। अचानक से तेज हवा का झोंका आया और तो आग ने बिल्कुल एकदम से चारों ओर से घेर लिया और ये लोग वहीं पे आग में जंगल की आग में झुलस गए। जैसे ही हमें आग की सूचना मिली, देश के मैदानी इलाकों में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी का दौर जारी है। आगे भी ये दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों तक देहरादून सहित आसपास के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार है। हालांकि 17 जून के बाद मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि मैदानी इलाकों में पिछले 4 दिनों से तापमान 40 के पार पहुंच चुका है, जिससे हीट वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है। की बात करते हैं, आज 14 तारीख आपकी जून की हो गई है और आप देख रहे हैं कि पिछले 11 तारीख से लेके अभी 3 से 4 दिन हो गए, जिसमें कि जो कंटिन्यूस जो हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशंस है वो हमको प्रदेश में मिल रही है, अनेक जगहों तक में मिल रही है। तापमान की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में वो करीब जो 41 से 43 के बीच रह रहे हैं। इसी तरह हिल्स में देखें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं तो वहाँ पर भी 30 से लेकर 32 तक, जो 32 तक जो है 32 के बीच जो है वो टेम्परेचर मिल रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है, तो कंटिन्यूस है, 3 से 4 दिन हो गए हैं और आगे भी आज और कल इसके जो है 2 दिन अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति बनी हुई रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं जो हीट वेव कंडीशन है आज 14 में और कल 15 तक भी जो है रहने वाली है। लेकिन साथ में ये भी दिख रहा है कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, रेन की एक्टिविटी है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अब कुछ मिलनी शुरू हो जाएगी। ऊर्जा निगम ने हल्द्वानी में 3 उपकेंद्रों की क्षमता में वृद्धि कर उन्हें अपग्रेड कर दिया है। निगम के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि नगर और ग्रामीण खंड के 3 उपकेंद्रों की क्षमता में वृद्धि करने का काम पूरा कर लिया गया है। 132 केवी उपकेंद्र काठगोदाम में पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता 10 MVA से बढ़ाकर 12.5 MVA कर दिया गया है। कमलुआ गांजा में एक अतिरिक्त 12.5 MVA का ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया है, जबकि केड़ी चौराहा, फूलचोड़ और टीपी नगर में स्थापित 12.5 MVA के पावर ट्रांसफार्मर को भी अपग्रेड कर दिया गया है। इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा 28% बिजली की मांग बढ़ी है। वहीं निगम ने 14 बिजली घरों के लिए नए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिससे लाइनों में फॉल्ट आने पर जनता तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगी। जनता को सूचना दी जा सके और कोई भी कंज्यूमर जो है अपनी बिजली आने जाने के बारे में जानकारी कर सके। ये 14 जो हमारे मोबाइल नंबर हमने जो इशू किए हैं वो पब्लिक की जानकारी के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से हमने उनकी सूचना भी प्रकाशित की है और डेली हम मॉनिटर भी कर रहे हैं कि उसमें हमारे स्टाफ की रिस्पांस प्रॉपर हो और सही सूचना उसके माध्यम से। जम्मू कश्मीर में 9 जून को श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ हल्द्वानी के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आतंकवाद की घटना पर रोक लगाते हुए सभी आतंकियों को मौत की सजा दिए जाने की मांग की है। लोगों ने कहा कि अगर इन आतंकियों को सख्त सजा नहीं दी गई तो आने वाले समय में धार्मिक यात्राएं करना भी कठिन हो जाएगा। 10 श्रद्धालु मृत्यु को प्राप्त हो गए और 33 श्रद्धालु हमारे जो है अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो इसी संदर्भ में आज हम अपना एसडीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उनको ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो भी गतिविधियां हो रही हैं, इस गतिविधियों में जो भी इस्लामिक आतंकी हैं,
केंद्र सरकार को एक सख्त आदेश करें कि इन इस्लामिक आतंकियों पाकिस्तान। बिनसर दुर्घटना के कारणों की मजिस्ट्रियल जांच होगी। अल्मोड़ा के जिला मजिस्ट्रेट विनीत तोमर ने बताया कि इस दुर्घटना के कारणों की मजिस्ट्रियल जांच के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच अधिकारी 10 दिन के अंदर घटना की जांच कर अपनी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को देंगे। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में आग बुझाते समय 4 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट का राष्ट्रीय अधिवेशन आपको बता दें कि हरिद्वार के चौधरी चरण सिंह घाट पर चल रहा है। अधिवेशन में देश के कोने कोने से किसान नेता पहुंचे। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को हाशिए पर रखा, इसीलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में किसानों ने केंद्र सरकार को अभी केवल ट्रेलर दिखाया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी केंद्र सरकार ने किसानों के ऋण माफ नहीं किए तो किसान अब पूरी फिल्म दिखा देंगे। हमारी मांग थी किसान आयोग का गठन होना चाहिए, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होना चाहिए, किसान आयोग के सदस्य गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, फलों के किसान, सब्जियों के किसान होने चाहिए और उनकी कीमत किसान आयोग की सहमत से लगनी चाहिए, लेकिन नहीं मानी। और इसके बाद किसान के पूरे कर्जे 14 में माननीय प्रधानमंत्री बनने को थे, बनने से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी भाषण में कहते थे कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जो किसान पे कर्जा हो गया है, भारत के किसान का एक एक पैसा A to Z कर्जा माफ होगा। दिनेशपुर में चित्रकला का वर्कशॉप लगाया गया। आपको बता दें कि जिसमें क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया। वर्कशॉप का उद्देश्य बच्चों को राज्य की संस्कृति कला के लिए प्रेरित करना था। चित्रकला अकादमी के MD दीपक घोष का कहना है कि हर बच्चे में पढ़ाई के साथ साथ कोई भी एक कला अवश्य होना चाहिए, जो कि उसे जीवन में एक सफल व्यक्ति बनाने का अवसर देती है। पिछले 2 साल से चित्रा आर्ट्स एकेडमी में ड्राइंग सीख रहा हूँ। बचपन से ही मेरे अंदर ड्राइंग के प्रति रुचि थी और मैं बड़े होकर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सो आज का हमारा जो मेन प्रोग्राम था वो था ऐपण, जो कि उत्तराखंड का लोक कला है। सो आज हमने एक फ्री वर्कशॉप रखा था जिसके द्वारा हम लोगों ने लोगों को उत्तराखंड का फोक आर्ट यानी ऐपण को सिखाने की एक पहल करी थी। और इसके पीछे हमारा मेन मकसद यही था कि जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति है, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। आजकल के बच्चे आधुनिक जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उनको कुछ नया सीखने के उनके पास समय नहीं है। तो एक मेरी तरफ से पहल था कि लोग आए और इस चीज को सीखे और हमारे देश की संस्कृति को। कैंची धाम में मेले के चलते नैनीताल पुलिस ने अपना रूट प्लान जारी कर दिया है। ट्रैफिक प्लान बदल दिया गया है। 2 दिन भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी, जबकि नैनीताल और कैंची धाम के लिए शटल सेवा चलाई जाएगी। 10 बसें हल्द्वानी रोडवेज और काठगोदाम से 20 KMOU बसें चलेंगी। कैंची धाम में बनाई गई स्थायी पार्किंग में 250 से अधिक वाहन पार्क कराए जा सकेंगे। इसके अलावा भवाली के आसपास भी अन्य पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। जून को कैंची धाम के मेले के परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें 14 जून की दोपहर 2 बजे के बाद से कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल, किसी भी प्रकार का वाहन कैंची धाम मंदिर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में 14 पार्किंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां पर हमारे द्वारा 4 व्हीलर को और 2 व्हीलर को पार्क कराया जाएगा और पार्किंग में पानी की, टॉयलेट की सारी सुविधाएं कराने की कोशिश की गई है, कराई गई हैं, ताकि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और सभी श्रद्धालुओं से मेरा ये अनुरोध है कि जो नैनीताल पुलिस द्वारा पार्किंग बताई गई है, पार्किंग में अपने वाहन को पार्क करके और उसके बाद शटल सेवा का प्रयोग कर कैंची धाम के दर्शन करें और आपकी यात्रा सुखद हो,
मंगलमय हो, ऐसी हमारी नैनीताल पुलिस की कामना है, ऐसी मेरी कामना है। उत्तराखंड में खाली हुई 2 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन दोनों सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग होगी, जबकि 13 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश की दोनों सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें जनता ने कांग्रेस को जीत दिलाने का मन बना लिया है, क्योंकि इससे पहले भी बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी चुने गए थे और मंगलौर सीट पर बसपा के विधायक या भाजपा ने उत्तराखंड के लिए विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जनता इसको देख रही है और वह इस बार दोनों सीट पर कांग्रेस को जीत दिलाएगी। तारीख आई है, हम उनका स्वागत करते हैं। राज्य की जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया है। बद्रीनाथ की अगर हम बात करें, वहां की जनता ने कांग्रेस विधायक को चुन के भेजा था। अब कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जो मतदाता हैं वो आज भी वही हैं। वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। अभी जो मंगलौर की अगर हम बात करें, लोकसभा का चुनाव हुआ तो 25,000 वोटों से वहां से मंगलौर से उस विधानसभा से कांग्रेस जीती है। तो निश्चित तौर पे राज्य की जनता का जो रुझान है कांग्रेस के पक्ष में है। उन्होंने कांग्रेस में विश्वास जताया है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव के लिए तैयार है। हमारे वहां पे पर्यवेक्षक भी जाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी दौरा वहां पे तय हो रहा है, वो भी वहां पे जा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर महानगर कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि हमारी तैयारी पूरी है। उन्होंने बताया कि हम तो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी निकाय चुनाव से डरी सहमी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही तारीखों की घोषणा होगी उसके अनुसार हमारी तैयारी पूर्ण है। देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। हमारे पे आवेदन भी आ गए हैं। हम लोग तो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। भाजपा ही डरी हुई है कि समय समय पर जैसे चुनाव की तिथि आने की उम्मीद होती है उसे पीछे कर देती है। और मुझे तो पहली बार लग रहा है कि जो शासनादेश जो एक्ट है उसके हिसाब से आप सिर्फ एक ही बार चुनाव को पोस्टपोन कर सकते हैं 6 महीने के लिए, लेकिन दोबारा से इन्होंने किस जियो या किस एक्ट का सहारा लिया है हमें तो ये भी इसका पता नहीं है। और जो कि नियम मुझे लगता है गलत है। हमारी पूरी तैयारी है, ग्राउंड पे हम लोग पूरे एक्टिव हैं और हम लोग काम कर रहे हैं और भाजपा ही डरी हुई है। और जैसे ही उसके डेट्स अनाउंस होंगी हम लोग अपने हमारा वर्किंग होमवर्क पूरा वर्क है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए A1 TV।